कहते त्राटक ये तो नए जो साधक हैं उनके लिए है, प्राणायाम ये हमारे लिए थोड़े ना है, हम तो साक्षी ध्यान करते। अच्छा धोखा है ये, अच्छे बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके अपने आप को धोखा दे रहा। हम साक्षी ध्यान कर रहे हैं। त्राटक करो, और अगर तुमसे त्राटक सफलतापूर्वक हो जावे तो जानना कि तुम एकाग्रता की सीढ़ी के जरा से करीब पहुंचे हो। अब आंख की पुतली ठहरी रहे, और जैसे ही तुम आंख की पुतली को ठहराने पर अपनी पूरी चेतना को लगाते हो, तो इधर आंख की पुतली पूरी ठहरी, भीतर तुम्हारा मन ठहर जाएगा। प्राणायाम की सफलता किसमें है? प्राण अपान समो कृत्वा, पीछे भगवान गीता में ये बात कह चुके हैं। प्राण को अपान में मिलाए, अपान को प्राण में मिलाए। अब ये अभ्यास तुमने किया नहीं है, तो ये जितने शब्द तुम सुनोगे वो शब्द सिर्फ तुम्हारे कानों में, कान के पर्दे से टकरा के बाहर को निकल जाएंगे, होएगा कुछ भी नहीं। कुछ लोगों के पास ये शब्द नहीं है और तुम्हारे पास ये शब्द हैं, बस इतना ही फर्क होगा। तो अभ्यास योग युक्तेन, योग का अभ्यास होना चाहिए। प्राणायाम 6 प्रकार के प्राणायामों का अभ्यास करता हो, और इन 6 प्राणायाम का अभ्यास करते करते जब टोटल सस्पेंशन ऑफ द ब्रेथ हो जाए, केवली कुंभक हो जाए, अपने आप से श्वास आनी जानी रुक जाए, केवली कुंभक में ही आपका मन पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होता। उसके पहले तो विचार चलते रहते। प्राणायाम सिर्फ इतना भर नहीं है कि श्वास अंदर किया और बाहर किया। शीतली, भ्रामरी, कपालभाति इत्यादि इन प्राणायामों में, इन प्राणायाम की विधियों में आप सिर्फ श्वासों पर फोकस नहीं हो रहे हैं। इन श्वास के माध्यम से जो प्राण ऊर्जा भीतर जा रही है, ध्यान उस पर लेके जाना। और फिर इन प्राणायामों की सफलता इसमें होती है जब इस प्राणायाम के अभ्यास को करते 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 श्वास ठहर गया। It's a total suspension of the breath. Has it happened? If not, then you need to work a lot. सस्ते भाव में ऊंची चीजें नहीं मिलती, महंगी चीजें महंगे मोल पर मिलती। इसलिए जो सीढ़ियां आपको हम अभ्यास की दे रहे हैं, इन सीढ़ियों का निरंतर उपयोग और प्रयोग जो लोग करते रहेंगे, तो शायद धीरे धीरे तुम उस मंजिल तक के करीब पहुंच पाओ जहां जाकर के आपको हम एक साधक कम से कम तो कह सकेंगे। सिद्ध होना बड़ी दूर की बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसः, पूरा चित्त लगा के चैतन्य होकर अपने अभ्यास को करे। और नान्यः गामिन, तुम्हारा मन यहां वहां गमन न करता रहे। अभी ये ख्याल, अभी वो ख्याल, अभी ये ख्याल, अभी वो ख्याल, अभी इधर, अभी उधर, अभी इधर, अभी उधर। खाने का, पीने का, सोने का, जाने का, कोई निकला वो, जो बात इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से आपको जितने इम्पल्सिस आ रहे हैं, अब आप उन इम्पल्सिस में घुस गए और उनके विषय में ही आप सोचते जा रहे हैं, उनके विषय में ही आपकी सोच शुरू, और विचार की धारा कब शुरू हुई तुम्हें पता भी नहीं चलता, और कब तुम उन विचारों में बह गए पता भी नहीं चलता।
तो अभ्यास किसको कहते हैं? पहली बात, शरीर की स्थिरता, शरीर को ठीक से बैठाना, श्वास को ठीक से आयाम देना, इंद्रियों का विषय से पूर्ण रूपेण संबंध तोड़ना, मन का पूरी तरह से वर्तमान में स्थित होना, ये सब लक्षण हैं अभ्यास के। मैं फिर कहूंगी, अगर आपने हाथ में दिया पकड़ा हो और दिया जल भी रहा हो, पर अगर आप दिए को, आपका हाथ हिलता रहे तो दिया हिलता रहेगा, दिया हिलेगा, तेल बाहर बिखर जाएगा, ज्योत गिर जाएगी, उसी तेल में गिर जाएगी जिस तेल से जल रही है। तेल में गिरी तो ज्योत बुझ जाएगी। तो पहले दीपक को ठहराओ। दीपक ठहरेगा कैसे? जब हाथ ठहराओगे। हाथ और दीपक ठहरा तो तेल ठहरेगा, तेल ठहरा तो बत्ती ठहरेगी, बत्ती ठहरी तो ज्योत भी जगती रहेगी। इसलिए तुम्हारे अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा यह होना चाहिए कि रोज भले घड़ी से देख के 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और घड़ी सामने रखो, आसन बांधो और उस आसन में बैठे तो ना कंधा हिले, ना घुटना हिले, ना सिर हिले, ना गर्दन हिले, ना पैर हिले, एकदम स्टिल, एकदम चट्टान की न्याय, कूटस्थ पहाड़ की न्याय एकदम टिक के बैठे। और अपने इस बैठक में रोज 2 मिनट जुड़ता चला जाए। 2 मिनट रोज जुड़ते जाएं। 10 मिनट से चाहे तुम शुरू हो, वो 2 मिनट तुम रोज जोड़ते जाओ। 6 महीने में कहां पहुंचोगे? और जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वही बात, ऊंची ऊंची बातों को तुम अपने तल पर नीचे ले आते हो, पर उससे कुछ होगा नहीं। अपने आप को धोखा देना चाहो तो खूब देते रहिए, but this deception will not lead you to any place. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिनः। मन कहीं न जाए, चित्त कहीं न जाए, चित्त कहीं न डोले। चित्त बार 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 कभी बीते में चला जाता है, कभी आने वाले समय की सोच करने लग जाता है, बार 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 बार। मन कहीं न डोले। ये सोचना कि मेरी समाधि हो जाए, ये सोचना कि मेरा मोक्ष हो जाए, ये सोचना कि मेरा आत्मज्ञान निश्चय हो जाए, ये सोचना भी चित्त का बिखरना ही है। ये भी नहीं हो। Totally present in the moment. मन इधर उधर नहीं डोले, मन इधर उधर नहीं डोले, मन इधर उधर नहीं डोले, मनवा क्यों बोले, मनवा क्यों बोले। नान्यः गामिनः, कहीं न जाए, किसी जगह न जाए। इस अभ्यास को करते करते करते, इस अभ्यास को करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा, चित्त की वृत्ति इतनी ठहरेगी और फिर इसी ठहरी हुई चित्त वृत्ति में तत्व ज्ञान का जागरण हो जाएगा। तत्व ज्ञान को आज सुबह मैंने कहा था, बिना धुएं की अग्नि है ये, बिना धुएं की अग्नि। और ये तुम्हें भीतर उस परम पुरुष, उस परमेश्वर, उस ब्रह्म का बोध कराएगी और कराने के बाद यह स्वतः खुद भी लीन हो जाएगी। तो वास्तव में जिसने ब्रह्म का बोध किया है, न वो अज्ञानी रहता है,
न ही वो ज्ञानी रहता। ये 2 कदम और आगे की बात है। पहली, अज्ञान निवृत्त हो, मुझे ज्ञान मिले। ज्ञान मिल गया, अब क्या? अब एक छलांग असल में फिर एक और लगानी पड़ती है कि अब ज्ञान भी गया। अब न ज्ञान न अज्ञान दोनों से जिसकी मुक्ति हो जाती है, उसी को ही हम जीवन मुक्त पुरुष कहते। परम पुरुष, उस ब्रह्म को परम पुरुष यहां पर कृष्ण कह रहे हैं, उस परम पुरुष का दिव्य ज्ञान हे पार्थ उसी को मिलेगा जिसके भीतर यह अनंत चिंतन आए। और इस अनंत चिंतन को करने के लिए अभ्यास, योग युक्त अभ्यास, मन मर्जी का अभ्यास नहीं। क्यों कहा गया गुरु की सानिध्य में रहे? क्यों कहा गया कि गुरु से पूछ के साधना करे, मुझे क्या करनी चाहिए? क्रोध का भभका अंदर भरा हो और बैठ के ओम ओम करता रहे, कुछ नहीं होना। अहंकार का पहाड़ अंदर खड़ा किया हो और बैठ के कहे मैं अब साक्षी ध्यान कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। बड़े शब्द आपकी इस बेवकूफी और बचकानी हरकत को छिपा नहीं पाएगा। इसे गुरु से पहले पूछे कि गुरुदेव मेरी योग्यता किस साधना के लिए अभी है। और याद रहे, गुरु के पास तो सब कुछ है, यहां से लेके वहां तक, जमीन से लेके आसमान तक, अर्श से लेके फर्श तक, उसके पास हर चीज का बोध है। पर तुम्हें कहां से शुरू करना है ये तो गुरु बतलाएगा। तो अभ्यास योग युक्तेन, योग कौन बतलाएगा? योग गुरु बतलाएगा। कविम पुराण मनुशासितारम नूर्नियाम सम मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंतय रूप मादित्य वर्ण तमसः परसतात। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। जो पुरुष यह कविम पुराणम, जो पुरुष उस परमात्मा का, कैसा परमात्मा है? जो पुराणम, सबसे प्राचीन है, जो अनुशासितारम, अणु से भी छोटा है, जो वेस्टर्न साइंस कहती है एटम इलेक्ट्रॉन की खोज हमने की है। तो 5000 साल पहले जो कृष्ण बोल रहे वो क्या है? अणु से भी छोटा है जो, अणु से भी सूक्ष्म है जो, वह ब्रह्म। जैन धर्म को परमाणुवाद कहते, बौद्ध धर्म को शून्यवाद कहते, और जैनियों में ही एक परंपरा अणुव्रतियों की है। कैसा है ब्रह्म? अणु से भी जो सूक्ष्म है। कैसा है ब्रह्म? जो पुरातन है। कैसा है ब्रह्म? जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अणु सूक्ष्म, पर अणु से भी जो सूक्ष्म है। अणु अणियासम, अणुओं से भी सूक्ष्म, माने सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम, जो सर्व का पालन पोषण करता है, आधार है, अधिष्ठान है, और यही आधार ने सबको धारण करके रखा है। ये आधार ना हो तो वस्तु टिकेगी कैसे? Nothing exists in a limbo. There is something to support. There is something to support. अब इस तौलिए को मेरे हाथ ने आधार दिया है। हाथ अगर मैं हटा दूं तो तौलिया टिका नहीं रहेगा। हाथ हटाया तो तौलिया गया। ये चराचर जगत किसके आधार पर है? उसी ब्रह्म के। कैसा है ब्रह्म? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो फिजिसिस्ट कितनी भी कोशिश कर ले,
वो ब्रह्म को अपनी मशीनों से कभी जांच नहीं पाएगा। बियॉन्ड द थिंकिंग कैपेसिटी एंड बियॉन्ड द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ द साइंटिस्ट, ब्रह्म का शोध कभी विज्ञान नहीं कर पाएगा। ब्रह्म का शोध हमेशा ज्ञान से ही होगा। और ज्ञान के द्वारा भी कैसे शोध होगा? जब तुम अपने अंतर में उतरोगे। सूक्ष्म को सूक्ष्म से जाना जाएगा, स्थूल को स्थूल से जाना जाएगा। इस तौलिए को देखना है तो आंख की जरूरत है, पर इस तौलिए में जो खुशबू है उसको तुम आंख से नहीं देख सकोगे। रंग देखना है तो आंख चाहिए, और खुशबू देखनी है तो क्या चाहिए? तो नाक चाहिए। अच्छा, अब बच्चा रो रहा था, माने का क्या हुआ? बोले मेरी डॉल, मेरी गुड़िया वो पड़ोसी की बेटी उठा के ले गई। बोले कोई बात नहीं बेटे, वो ले गई, मैं तुम्हें और ले दूंगी। बोले नहीं, ये मुझको पापा ने लाके दी थी। अब इमोशनल वैल्यू आ गई उसमें। अब उस गुड़िया के साथ जो भावनात्मक मूल्य है, क्या वो आंखों से दिखाई देगा? It's a loveful present of someone. So it is not the present which is important, but it is the feelings which are attached to that. Now, emotions are more subtle than the thing. भावनाओं को महसूस आप ना आंखों से करोगे, ना नाक से करोगे, ना हाथ से करोगे। भावनाओं को महसूस करने के लिए मन चाहिए। तो जितनी चीज सूक्ष्म होती जाएगी, उतना ही उसे ग्रहण करने का जो साधन है वह भी सूक्ष्म होता चला जाएगा। ब्रह्म है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, तो उस सूक्ष्म को कैसे जानेगा? ये जो बुद्धि तुम्हारे पास है ये बड़ी स्थूल है। इस स्थूल बुद्धि से तो उस सूक्ष्म को कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए इस बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा। जो तुम्हारा चित्त वृत्ति है यह भी बड़ी स्थूल वस्तुओं का याद चिंतन कर करके ये भी स्थूल हो गई है, इसको भी सूक्ष्म करना होगा। जितना जितना यह सूक्ष्म होता चला जाएगा, जितना जितना ये सात्विकी पारदर्शी होता चला जाएगा, उतना उतना उस पार की खबर तुम्हें इस पार होने लग जाएगी। सर्व का आधार है, सर्वस्य दातारम, सर्व का आधार है ब्रह्म। और उसका चिंतन तुम करोगे कैसे? देखो, फिर बात आती है, कृष्ण स्वयं अपने मुखार वृंद से यह बात कह रहे हैं कि वह ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म को कैसे जाना जाए, कैसे उसका पता चले? अभ्यास कहा उन्होंने, पर इस अभ्यास का प्रारंभ क्या है? इस अभ्यास का मध्य क्या है? इस अभ्यास का अंत कहां है? भगवान कह रहे हैं कि वह ब्रह्म कैसा है? सूर्य के सदृश नित्य चैतन्य प्रकाश स्वरूप, आदित्य वर्णम, आदित्य कहते सूर्य को, जो सूर्य के जैसा चमकता हुआ जिसका तेज है, ऐसा चैतन्य ब्रह्म का चिंतन जो करे तो तमसः परसतात, उसके अंतर का अंधकार दूर हो जाए और परमात्मा का जो अनुस्मरेत, जो परमात्मा का सुमिरन करे, उसका तम दूर हो, उसके भीतर सूर्यों के सदृश प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। अब कई लोगों ने यहाँ पर अपनी कल्पना को उड़ाया और वो सोचते हैं कि शायद सूरज जैसी ही कोई रोशनी उनके अंदर आ जाएगी, तो वो अपने मन के उड़ान लगाते हैं और एक काल्पनिक सूरज का प्रकाश अंदर देखते हैं और फिर वो कहते हैं हमें भगवान दिख गया। ये ब्रह्म को एक उपमा दी गई है, सूर्य के समान। दैट डजंट मीन्स सूर्य जैसा, दैट डजंट मीन्स सूर्य, दैट सिंपली मीन्स शाइनी, ल्यूमिनियस, कॉन्शियस,
वाइब्रेंट, अलाइव। उपमाएं हैं ये, उपमा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। प्रयाण काले, जिस समय प्राण शरीर से जाने वाले होते हैं उस समय पर, जो पीछे प्रश्न किया था अर्जुन ने कि ज्ञानी का, योगी का जब शरीर छूटता है तो उस समय क्या स्थिति होती है, उसी स्थिति का वर्णन अब प्रभु यहां पर कर रहे हैं। और याद रहे इस श्लोक का जो हम अर्थ देने जा रहे हैं, अगर इस अर्थ का एक भाग भी तुम्हारे प्रैक्टिकल में नहीं है तो जानना तुम्हारी ये स्थिति नहीं होनी। पहली बात, प्रयाण काल में मनसा चलेन, मन से स्मरण करता है किसका? उस सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ब्रह्म का। योग के बल से, अब जिसने योग का अभ्यास किया होगा वही इस बल का उपयोग करेगा। और कौन सा बल है? बल पूर्वक अपने प्राणों को सुषुम्ना के मार्ग से उठाकर भ्रू मध्य में टिका देता है। दुनिया में कितने ही लोग भ्रू मध्य समझते हैं इसको, पर ये सिर्फ एक बाहर का एक फिजिकल पॉइंट है। वास्तव में भ्रू मध्य आपके मस्तिष्क के बिल्कुल भीतर है। सो प्राण को वहां टिकाने के लिए पहले तो उसको ढूंढना भी तो पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी जहां जाकर खत्म होती है और वो आपके मस्तिष्क के मध्य में जाके खत्म होती है, उसके सिर पर, उसके शिरोभाग में यह जगह है जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा गया। भ्रू मध्य को सिर्फ एक इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भ्रू मध्य में प्राण को टिकाए। भ्रू मध्य, यूं समझिए इस दोनों भावों के बिल्कुल इस सेंट्रल पॉइंट से अगर आप एक तार, एक सीधी तार डालें और सिर के आर पार इधर से डालो और इधर से निकले, तो वह उस पॉइंट को टच करते हुए, पियर्स करते हुए उसमें से निकलेगी। भ्रू मध्य में अपने प्राणों को स्थित करे योग बल से। प्राणमावेश्य सम्यक, सम्यक मतलब अच्छी तरह से। प्राण को स्वयं मार्ग देता है। अब ये मरते समय कृष्ण की फोटो आंखों के सामने रखने से नहीं हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण जप करने से भी नहीं हो जाएगा। शरीर में प्राण का प्रवाह कैसे है उसकी गति को जानना, समझना आवश्यक है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है उसको जानना आवश्यक है। सुषुम्ना को जागृत करना आवश्यक है। और नित्य का अभ्यास ये होना चाहिए कि मूल आधार से तुमने शक्ति को जागृत किया और तुम रोज इसे भ्रू मध्य तक ले जाने का अभ्यास रोज करते हो। रोज इस शक्ति को, रोज प्राण को सुषुम्ना के मार्ग से चलायमान करते हो।
तो जो दक्ष हुआ इस अभ्यास में, वही व्यक्ति प्रयाण काल में, मृत्यु के काल में इसको कर पाएगा। तो ये बातों से तो नहीं होगा ना। सत्संग का समय रहता है, जब मुझे आना है, जब मुझे बोलना है, तो तुम लोगों ने एक अजीब सा मैं कहूँगी हमारे प्रति ही आसक्ति बना रखी है कि उस सिटिंग के लिए तो तुम्हें बड़ी जल्दी होती, भागम भाग। मुझे अगर 4:30 बजे आके बैठना है तो तुम 3 बजे 2 बजे आकर के बैठने को भी लालायित रहते हो कि अग्रिम पंक्तियों में आके तुम बैठ सको। लेकिन आसन के समय तुम्हें मुश्किल लगता है, और तुम ये नहीं जानते हो, अगर वो अभ्यास सिद्ध तुम्हारे नहीं हुए तो तुम्हारा ये सुनने का तो कोई लाभ है कोई नहीं। बुद्धि में इंफॉर्मेशन को भरना तो सुनना नहीं कहते हैं ना। खाली सुनने को तो साधना नहीं कहते हैं। वेयर इज द प्रैक्टिस? कहां है वो अभ्यास? केवली कुंभक हुआ नहीं, इड़ा पिंगला कहाँ है अभी तो यही नहीं पता, सुषुम्ना कहाँ है अभी यही नहीं पता, उसकी जगह कहाँ है अभी यही नहीं पता, तो जगाओगे क्या? यहां पर भगवान बहुत टेक्निकल हो चुके हैं। श्रद्धा, भक्ति, भावना सब एक किनारे पर, अभी वो बिल्कुल टेक्निकलिटी में आ गए हैं कि जो योगी है वो अपने प्राणों को इस प्रकार से मार्ग देता है, भ्रू मध्य में स्थित करता है और अच्छी प्रकार से स्थित करता है, और ऐसे योगी के प्राण फिर इस ब्रह्मरंध्र से, इस 10वें द्वार से फिर यहां से निकलते हैं। और जिसके प्राण यहां से निकले उसके लिए फिर क्या कोई बंधन, उसके लिए क्या फिर किसी अन्य जन्म की आशंका भी बचती है? बिल्कुल भी नहीं बचती है। पर प्राणों को इस स्थान पर टिकाए उसके पहले जिस प्राणायाम की जरूरत है, जिस चक्र साधना की जरूरत है, जिन प्रक्रियाओं की जरूरत है, आप उन प्रक्रियाओं को बाईपास नहीं कर सकते। एंड इफ यू थिंक यू कैन डू दैट, देन यू आर हाईली मिस्टेकन।